मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 3 ऑफ शंघाई। अभी मैं बस तैयार होकर निकला हूँ सुबह सुबह। टाइम थोड़ा लेट है आज बिकॉज़ मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं जस्ट रात को आया हूँ, चेंज किया और सो गया हूँ। तो अभी 11 बज चुके हैं तकरीबन एंड आज कल से भी ज़्यादा कम बादल है यहाँ पे और ठंड भी थोड़ी बहुत कम है। हम सुबह सुबह नाश्ता करने जा रहे हैं और हमें रास्ते में ऐसा मिल रहा है, लाइक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल हियर इन शंघाई। वो सामने देखें पोर्श जा रही है एंड ये मेरे साइड पे लैम्बोर्गिनी है, वो सामने BMW खड़ी है। क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। एनीवेज टाइम शॉर्ट है, सबसे पहले चलते हैं नाश्ता करते हैं एंड उसके बाद आज की फ़र्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। ओके सो नाश्ते में वी आर हैविंग फ्राइज़, 1 बीफ बर्गर और एक साथ में ड्रिंक। तो हम मादंग रोड पे आ चुके हैं। सो अभी मैंने लाइन नंबर 9 ट्रेन यूज़ की थी एंड अब मेरा ट्रांसफ़र है यहाँ से। चाइना बीइंग चाइना अगेन, कोई मौका ऐसा नहीं होता जब चाइनीज़ हमें सरप्राइज़ ना करे। सो ये है वो स्क्रीन जहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेशन पे कौन सी लाइन नंबर की सबवे जा रही है। एज़ कम्पेयर टू TT एंड टैक्सी एंड अदर ऊबर सर्विसेज, जो सबवे होती है ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है बट ये बहुत ज़्यादा चीप होती है। इस वक्त मेरे पास मेरी एक चीज़ जैकेट एंड मेरे बैग में मेरा पासपोर्ट, एक बबल, एक पानी की बॉटल एंड मेरे रूम का कार्ड है। ओके गाइस, तो आज की फ़र्स्ट लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं एंड इसका जो नाम है ये है वेनिस टाउन भी से कहते हैं और कुछ वेनाइस टाउन भी कहते हैं। और इसकी जो इन्होंने पूरी की पूरी थीम है, इन्होंने यूरोपियन स्ट्रीट के नाम से इसको बिल्कुल थीम दी हुई है। मल्टीपल फ्लोर्स हैं, इस किस्म के कुछ डिफरेंट ब्रिज हैं जैसे कि हैप्पीनेस ब्रिज, ब्यूटी ब्रिज एंड ऑल। तो बहुत सारे जो चाइनीज़ होते हैं वो और कोरियंस जो होते हैं उनका ये बिलीफ होता है कि अगर वो लोग कोई भी विश मांगते हैं और उसको इसमें फेंक दें तो वो जो उनकी विश होती है वो चाहे जैसी भी हो वो पूरी हो जाती है। तो अभी आई एम एट लकिन कॉफ़ी। तो रात होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और मैंने इसलिए अपने कपड़ों के ऊपर एक ये जैकेट भी पहन लिया है और साथ ही साथ मैंने एक कॉफ़ी भी ले ली अपने लिए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे शंघाई टावर बहुत पसंद है और अभी मैं उसके भी साथ में और जितनी भी अच्छी सारी जगह हैं उन सब के साथ आ चुका हूँ और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सो अगेन मेरे साथ मिल के 1, 2 एंड 3 सी दिस वन अमेजिंग। कल जिसकी मैं बात कर रहा था वो वाला टावर था शंघाई एंड अभी उसके साथ आप और भी देख सकते हो कि कितने सारे और ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। इसको बेसिकली कहते हैं ओरिएंटल एंड पर्ल टावर एंड जो उसके साथ हमें नज़र आ रहा है वो इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जिस पे रेड कलर की लाइट है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, इसको कहते हैं शंघाई टावर। एंड हमारे बैक पे जो जगह है इस पूरी बिल्डिंग को, ये जितनी भी आपको येलो येलो सी नज़र आ रही है, इस सब को कहते हैं द बंड। और ये और जो मेरे बैक पे पॉइंट है, इन दोनों को शंघाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है बिकॉज ये दोनों शंघाई के 2 मेन जो है ना पॉइंट्स कह सकते हैं। और टूर के हिसाब से बेशक फॉरेनर्स हो या चाइनीज़ हो जो भी हो वो सब यहाँ पे ज़रूर आते हैं। यू वांट टू टेक अ पिक्चर विद मी? ओके, यू कैन कम हियर, यू कैन कम हियर। अभी एक चाइनीज़ मुझे कह रहा है कि उसने मेरे साथ पिक्चर लेनी है। 我的伯伯。哦，你会中文？我会说中文。不好意思，不好意思。没问题，没问题。你给我说我手机。 और अभी ये इसको कह रही है कि मेरा फ़ोन लेके चला जाए, इसने मेरे साथ पिक्चर लेनी है। सो यप, सेलिब्रिटी मोमेंट।你来吗？Thank you, thank you。 You're welcome, you're welcome।谢谢，बाय बाय। सो एक छोटा सा सेलिब्रिटी मोमेंट एंड मैं आपको दिखा रहा था ये दोनों जगहें। मेरा कल का जो प्लान था वो सारा का सारा ख़राब हो गया था बिकॉज़ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट आया था एंड लेट आने की वजह से ये जितनी भी लाइट्स हैं, बिल्कुल सामने वाली भी एंड ये जो लेफ़्ट वाली जो मैंने आपको जगह बताई है, ये सारी की सारी बंद हो चुकी थी। तो इस वक्त यहाँ पे फॉरेनर्स तो इतने नहीं हैं, लाइक बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लोग ही हैं। इस जगह को कहते हैं द बंड एंड ये उस कॉर्नर से लेके बिल्कुल साथ साथ जाती है बिल्कुल उस रोड के एंड तक। और इसको इन्होंने पूरे इस वार्म लाइट्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है जो कि रात के इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे अगर हम दिन में देखें तो ये सारी की सारी वाइट कलर की बिल्डिंग्स हैं। जब हम लोग इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवर है एंड उसका भी व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी।
ओके सो ये है वो जगह जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि एक रिवर साइड है, इसे कहते हैं हुआंगपो रिवर। एंड यहाँ पे इस तरह करके क्रूज़ भी जा रहा है। एंड इसका टिकट अराउंड आई गेस 380 RMB है, जो कि वहाँ से स्टार्ट होता है, उस जगह से स्टार्ट होता है। एंड ये पूरा इसको कवर करता है, इस सारे एरिया को। सो ये सारे के सारे टावर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एंड मैंने आपको इसके बैक पे दिखा दिया है वो वाला सारा एरिया। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम शंघाई टावर। तीनों दिनों में से सबसे ज़्यादा मुझे इसी एक का इंतज़ार था। और मेरे व्लॉग से ज़्यादा डेडिकेशन एक चाइनीज़ अंकल के इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत से बेचारे, क्या एक ग्लासेस लेके उसके बाद उन्होंने ऊपर से मोबाइल उठाया हुआ है। क्या बात है अंकल की, और कितनी डेडिकेशन से इस टावर की ये जो है ना पिक्चर्स ले रहे हैं। और ये टावर डिज़र्व करता है इतनी मेहनत। वाह अंकल, गुड वर्क। ये है वो जगह जिसका नाम मैंने आपको बताया था, द बंड। और ये उसका जो है ये मेन सेंटर पॉइंट है। उसके राइट साइड पे भी वो सारी वार्म लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। वहाँ से लेके इस रोड के एंड तक ये सारे के सारा यही एक ही एरिया है। एंड ये इसका मेन सेंटर पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके ऊपर चारों साइड्स पे जो है वो चाइना का फ्लैग लगा हुआ है। एंड एक वहाँ पे क्लॉक है जहाँ पे इस वक्त रात के 8:35 हो चुके हैं। और अभी मैंने गूगल मैप्स के ऊपर देखा है तो सबवे 10 के बजाय जो यहाँ से जा रही है वो रात को 11 o'clock पे बंद होगी। तो इसलिए अभी मैं एक और मॉल में आ गया हूँ। यहाँ पे 2-3 जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो अभी मैं इस मॉल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ मेरे फ़ोन की चार्जिंग जो है वो बहुत कम है, इसलिए अभी मैं इस मॉल के अंदर सबसे पहले पावर बैंक ढूंढ रहा हूँ। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे डिनर करने के लिए। एंड फिर हम इस पूरे मॉल को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल हमारे सामने पड़े हुए पावर बैंक्स। और चाइना में सिर्फ नॉट इन ओनली शंघाई बल्कि हर जगह पे आपको डिफरेंट किस्म के इस तरह के पोर्टेबल पावर बैंक्स मिल जाते हैं जिनको आप लोग ले सकते हैं एंड इस मॉल के अंदर ही अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 RMB में आप अराउंड 1 घंटा जो है वो आराम से इस पावर बैंक को यूज़ कर सकते हैं एंड इससे अपनी मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पावर बैंक। के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एक आईफोन के लिए, एक सी टाइप के लिए एंड एक और बिल्कुल एंड्रॉयड के लिए। सो राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट। और अभी मुझे वापस से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। एंड वहाँ पे मैं अपने आज रात के खाने के लिए ऑर्डर दे के आया हुआ था, तो वहाँ जाना है, वहाँ से अपना ऑर्डर रिसीव करना है और फिर खाना खाना है। खाना इतना कोई ख़ास नहीं होने वाला, जैसे सुबह में हमने KFC खाया था वैसे ही अभी कोई ना कोई फास्ट फूड खाना पड़ेगा बिकॉज वी आर इन चाइना। एंड मेरे सिटी में तो फिर 1 या 2 मुझे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाते थे जो कि हलाल होते हैं, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी आपको एटलीस्ट कोई भी देसी खाना या कोई भी शिंजानी या पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। इवन दो इट्स अ बिग सिटी बट स्टिल वी नीड टू सर्वाइव ऑन द फास्ट फूड ओनली। ओके गाइस, तो मेट्रो बंद होने में 1 घंटा और था। मुझे लग रहा था कि वो 10 बजे बंद हो जाएगी, बट मैंने बाद में मैप्स पे टाइम देखा तो वो जो थी वो 11 o'clock पे बंद होनी थी। इसलिए मैं यहाँ पे, इसका नाम रेस्टोरेंट का 5 Guys है, यहाँ पे जो है मैं अपना डिनर करने के लिए आ गया हूँ और मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई किया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, तो खाने में आई एम हैविंग दिस फ्राइज़ और उसके साथ साथ बर्गर। और इसकी स्पेशल बात यह है कि जो रैपिंग है वो बन के बजाय कैबेज या फिर लेटेस आप कह सकते हैं उसके साथ हुई हुई है। और इसके अंदर है बीफ, उसके साथ साथ चीज़। और दूसरी मज़े की बात यह है कि मैंने इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा महंगे यही वाले फ़्राइज़ लिए हैं और इनका ही टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी फ़्राइज़ जैसा आ रहा है। और वो भी जैसे कि आप बिल्कुल किसी रेडी से नहीं लेते। 3 दिनों में जो फास्ट फूड खाया उसमें सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस ज़्यादा थी और इसका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी जैसा है। तो वी आर राइट नाउ एट लाओशिमन और हमें दोबारा से ये 8 नंबर सबवे लेके अभी जाना है अपने होटल की तरफ।